गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं शिवाशी सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। चलिए आज हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए पर चर्चा करते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी हासिल करते हैं, है ना। देखिए, भारत सरकार लोकसभा चुनाव के पहले सीएए को पूरा देश में लागू कर दिया। यद्यपि यह कानून 2019 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन देश में लागू नहीं हुआ था। लेकिन भारत सरकार ने इसको नोटिफाई करके पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे देश में लागू हो चुका है। तो सीएए आखिर है क्या? इससे संबंधित और नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है ना, पीटी के दृष्टिकोण से और मेंस के दृष्टिकोण से उसको हम लोग जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से भी, है ना। देखते पहले सीए पहले क्या है वो पहले हम लोग जान जाते हैं। जैसा कि लगभग सभी को पता है कि सीए क्या है, फिर भी बता दे रहे हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ से कुछ शरणार्थी भारत में निवास करने लगे। निवास करने का उनका आधार था क्या कि वहाँ उनके साथ धर्म के आधार पर शोषण किया जा रहा था, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था, उनका जान को खतरा था, उनका धर्म को खतरा था, है ना, उनका स्वाभिमान अभिमान को खतरा था। वो भारत में आकर निवास करने लगे। तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत में निवास कर रहे हों और निवास करने का उनका आधार उत्पीड़न हो, यानी उनका जो मूल देश है उनमें उनका उत्पीड़न हो रहा हो, उसके आधार पर भारत में निवास कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा, भारत के नागरिक माना जाएगा। उसमें से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी यानी 6 धर्म के लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता कि फिर मुस्लिम को क्यों नहीं? तो चूंकि अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, जब आज़ादी के समय भारत का जब टुकड़ा हुआ, भारत का जब बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान इस्लाम के यानी मुस्लिम धर्म के आधार पर एक नया देश बना। उसमें बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। 1971 के बाद फिर वो अलग देश बना, उसमें तो वही था। तो ऑलरेडी वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। तो जहाँ पर एक धर्म के लोग बहुसंख्यक हो, वहाँ पर तो धर्म के आधार पर उन्हीं का शोषण नहीं किया जा सकता है। कुछ और समस्या हो सकती है जो हर देश में होता है, लेकिन मुस्लिम को मुस्लिम के देश में ही धर्म के आधार पर शोषण नहीं किया जा सकता है ना। तो इस आधार पर उन्हें गैर मुस्लिम को बाहर रखा गया और अन्य को शामिल किया गया, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि देश का नाम पहले जान लेते हैं हम लोग। देश, किस देश के लोग शामिल होंगे? तो उसमें से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस देश से आए हुए शरणार्थी भारत में नागरिक कहे जाएंगे। डेट क्या है, समय सीमा क्या है? समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आ चुके हैं वो भारत के नागरिक कहे जाएंगे। समय सीमा याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है कि समय सीमा ही पूछ दे, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा? तो जैसा कि पता है कि उत्पीड़न के आधार पर आना होगा। तो चलिए इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग जान लेते हैं नागरिकता से संबंधित। जब भारत आजाद हुआ तो भारत टूटकर या तोड़कर एक नया देश बना, पाकिस्तान। तो जनसंख्या का भी बंटवारा हुआ, कुछ जनसंख्या भारत की जनसंख्या पाकिस्तान गया, कुछ पाकिस्तान की जनसंख्या भारत आया। इससे नागरिक कौन हो इसको तो सुनिश्चित किया जाना था। तो भारत का संविधान जब बना तो भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किसे नागरिक माना जाए, भारत का नागरिक कौन होंगे, उसका प्रावधान दिया गया है ना। यानी कि लिख दे रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान, भारत का जो संविधान है
उसका भाग 2, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में क्या दिया गया है? नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। नागरिकता का प्रावधान दिया गया है कि किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, है ना। तो प्रावधान तो दे दिया गया, लेकिन अब इसको तो लागू भी करना था पूरा देश में, तो इसके लिए कानून चाहिए, है ना। तो इस प्रावधान को जो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो प्रावधान है, उसको पूरे देश में लागू करने के लिए एक कानून आया। कानून आया। कानून क्या था? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955। इस नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसे नागरिकता दिया जाएगा, यानी नागरिकता देने और नागरिकता लेने, किसका नागरिकता समाप्त किया जाएगा, दोनों का प्रावधान इसमें दिया गया। ठीक है, नागरिकता समाप्त करने, प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इतना दूर तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नागरिकता देने का बात हो तो जैसा हम लोग को पता है, फिर भी बता दे रहे हैं कि नागरिकता कैसे दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है। तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, उसके बाद पंजीकरण के आधार पर, उसके बाद क्या हो जाएगा, देशीयकरण, के आधार पर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपका क्षेत्रीय समावेशन, है ना। यानी जन्म के आधार पर, जो जन्म के आधार पर समझ रहे हैं, वंश के आधार पर, जिसके माता पिता पूर्वज भारत को हो, तो वो व्यक्ति भारत के नागरिक को, पंजीकरण, भारत सरकार जो आवेदन करता है जिसको नागरिकता प्रदान करके, देशीकरण, यानी जो 11 वर्ष भारत में निवास कर चुका हो उससे। क्षेत्रीय समावेशन, यदि भारत सरकार किसी क्षेत्र विशेष को अपना देश में शामिल कर लेता है तो उस क्षेत्र के जनसंख्या विभाग के नागरिक कहे जाएंगे। इस आधार पर नागरिकता दिया जाता है। वैसे नागरिकता का एक पूरा का पूरा वीडियो बना के रखे हैं, पूरा नागरिकता को अच्छा से समझा चुके हैं कि नागरिकता होता क्या, कैसे दिया जाता है, कैसे लिया जाता है, सब उस वीडियो में दे चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि नागरिकता देने का प्रावधान है। ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिर्फ 2019 में ही 1955 के जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसी में संशोधन किया गया था, उसके पहले भी हुआ था क्या? जी हाँ, 2019 के पहले भी नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। तो चलिए कुछ प्रमुख संशोधन को हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रमुख संशोधन, चलिए इसे मिटा देते हैं फिलहाल। कुछ प्रमुख संशोधन को देख लेते हैं, क्योंकि ये मेंस के दृष्टि से और पीटी के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, तो कुछ प्रमुख संशोधन हम लोग देख लेते हैं। कब कब अमेंडमेंट हुआ है, कब कब संशोधन हुआ है, देख लेते हैं। पहला हुआ है 1986 में, पहला हुआ है 1986 में। इसमें क्या किया गया कि 1 जुलाई 1986 था, हाँ ठीक है, 1987, सॉरी 1 जुलाई 1987 से लेकर 4 दिसंबर 2003 तक, 4 दिसंबर 2003 तक जो लोग भारत में जन्म ले लिए हैं, 1 जुलाई 1987 से लेकर 4 दिसंबर 2003 तक जो व्यक्ति भारत में जन्म लिए हैं उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन शर्त यह है उनका माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। ठीक है, माता पिता या माता पिता में से एक कोई भारत के नागरिक हो, तो ये जन्म लेना होगा और उसके साथ क्या होगा, माता पिता में से
कोई एक भारत का नागरिक हो। समझ लो आपको, इस तारीख के बीच में जो जन्म लेगा उसका माता पिता दोनों हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक भी कोई होंगे तो भारत के नागरिक माना जाएगा। ठीक है, 1986 के, इसके लिए 1986 में संशोधन किया गया था आपका 1955 में, नागरिकता कानून 1955 में, अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया, पहला संशोधन ही हुआ। ठीक है, संशोधन मतलब होता कुछ बदलाव करना। इस कानून में होता क्या कि जिस समय कानून बनता है उस परिस्थिति के अनुसार बनता है, लेकिन समय समय पर परिस्थिति बदलते जाता है, तो कानून बदलता हुआ परिस्थिति के अनुसार अनुरूप हो, उसके लिए बीच बीच में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 1986 के बाद प्रमुख संशोधन देखिएगा तो 2003 में हुआ, 2003 में प्रमुख संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ, ये मुख्य रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। क्या संशोधन हुआ था, कुछ प्रमुख बात बता दे रहे हैं आपको, एकदम कोर पॉइंट बता दे रहे हैं। ये इसमें हुआ कि 4 दिसंबर 2004 के बाद जो व्यक्ति जन्म लेगा भारत में, व्यक्ति भारत में जन्म लेने वाला का माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यानी माता पिता हो तो ठीक है, लेकिन माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना ही चाहिए, जो कि इसमें भी था, लेकिन वो घुसपैठिया नहीं हो, वो अवैध रूप से निवास नहीं कर रहे हो, इस बात को जोड़ा दिया है ना। भारत के माता पिता भारत के नागरिक हो, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, अवैध घुसपैठ नहीं किए हुए हो, वे अवैध नहीं किए हो। ठीक है ना, अवैध घुसपैठ नहीं किए हो। क्लियर, ये बांग्लादेशी को रोकने के लिए था, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी को रोकने के लिए था। ये 2003 में संशोधन हुआ। ठीक है, समझ गए। चलिए, फिर उसके बाद 2015 में संशोधन हुआ। 2015 में क्या संशोधन हुआ, कहाँ लिख दे, चलिए यहीं लिख देते हैं, चलिए इधर लिख दे। 2015 में क्या संशोधन हुआ, 2015 में संशोधन है, OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारक के लिए संशोधन किया गया। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है, लिख दे रहे फिर भी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक के लिए था, है ना। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था 2015 में। ठीक है, उसके बाद 2019 CAA जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं वही है, फिर 2019 में CAA कानून लाया गया। क्यों, वही जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से उत्पीड़न के आधार पर जो भारत में रह रहे थे, उनको कैसे दिया जाए नागरिकता, क्योंकि उनको तो रोकने के लिए व्यवस्था कर दिया गया था नागरिकता में, लेकिन अब उनको नागरिकता देना है, तो उसमें सुधार किया गया। सुधार यह किया गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भारत में रह रहे हो लेकिन वो गैर मुस्लिम हो और उनका रहने का आधार उत्पीड़न हो, वो अब भारत के नागरिक कहे जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बड़ा ही संक्षेप में और तथ्यों को समझते हुए, है ना, देखा है। उम्मीद है कि पीटी के लिए और मेंस के लिए ये बहुत उपयोगी आपके लिए होगा, है ना। संक्षेप में सब कुछ बता दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और निश्चित रूप से ये आपके लिए कारगर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, पीटी या मेंस में।
आना ही आना है। इसलिए इसको अच्छा से तैयार कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर तो सब बढ़िया बढ़िया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।